आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि सीएससी के द्वारा जो है डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो है जनरल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का जो सर्विस है वो लाइव कर दी गई है, जिसके माध्यम से आप जनरल भी जितने भी आदमी हैं उन सभी का जो कि कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे किस तरह से आप लोग को डिजिटल सेवा पोर्टल के ही माध्यम से आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, वो भी जनरल आदमी का। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएससी के द्वारा जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का जो सर्विस दिया गया है तो आप लोग को डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है जनरल आदमी का आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले डिजिटल सेवा पोर्टल जो है इसको आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो एक बार आपको यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश कर लेते हैं आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर आईडी रिफ्रेश हो जाएगा, तो उसके बाद ही आप लोगों को सर्विसेज देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ मिल जाता है सर्विस का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में जितने भी सर्विसेज रहेंगे तो सारे सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो नए सर्विस जो आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो न्यू करके दी गई है, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे न्यू जितने भी सर्विस आते हैं तो सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी में आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे रिव जनरल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आप लोग को जनरल कास्ट सर्टिफिकेट जो है इससे क्या बेनिफिट होता है तो उसके बारे में यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझाने में आसानी रहेगा। तो यहाँ पे हिंदी के द्वारा हमने गूगल के द्वारा यहाँ पे सर्च किए हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया है जनरल कास्ट सर्टिफिकेट का अर्थ उस राज्य में उच्च जातियों के लिए जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र है। बिहार में यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी पहचान को एक विशिष्ट उच्च जाति के सदस्य के रूप में सत्यापित करता है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया और प्रमाण पत्र निर्धारित नामांकनों को पूरा करना होता है। और यहाँ पे जनरल सर्टिफिकेट का यहाँ बताया कि जनरल कास्ट सर्टिफिकेट का अर्थ होता है सामान्य या उच्च जातियों को अब जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जैसे कि बिहार में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की तरह ही उच्च जातियों के लिए राज्य आयोगों की सिफारिश की जरूरत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में सारे कुछ बताया गया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इससे आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप लोग को सभी स्टेट में जो कि वर्क करता है। ठीक है, जनरल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का ये सर्विस दिया गया डिजिटल सेवा पोर्टल पे। यहाँ से आप लोग को अप्लाई कैसे करना है तो वो आपको बता दे रहा हूँ। तो उसके लिए यहाँ मिल जाता है क्लिकर का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा जो कि गवर्नमेंट का। तो यहीं से आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, इसलिए यहाँ मिल जाता है लॉगिन का ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर देते हैं तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप सीएससी वीएलई हैं तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है सीएससी का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपका सीएससी आईडी जो रहेगा यहाँ पे ऑथराइज मांगे जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऑथराइज देना है। तो उसके लिए यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एरर देखने के लिए मिला है। तो दोबारा से हम यहाँ इससे जो कि लॉगिन करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे लॉगिन होता है कि नहीं। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे उसी पोर्टल पे आ गए। आने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल से लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट का यहाँ पे दिया गया। तो फिर से यहाँ पे सीएससी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तब यहाँ पे सीएससी आईडी मांगा गया है, जो पासवर्ड है हमारा यहाँ पे जो कि ऑटो सेव है, आपका भी मांगा जाएगा तो आपको डालना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चर देखने के लिए मिलेगा तो उस कैप्चर को यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे सिग्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे और सभी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें देखिएगा तो यहाँ पे मिल जाता है अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है व्यू ऑल सर्विस अवेलेबल का ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो स्टेप से आप लोग को आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर दिया गया, तो इसको हम ऑल कर लेते हैं। ऑल करने के बाद यहाँ पे सर्विसेज जो टोटल दिया गया तो 100 से प्लस इसमें आप लोग को सर्विसेज रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे नीचे आप जाते हैं तो सभी सर्विसेज आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग को जो बताया गया है जो कि जनरल सर्टिफिकेट, तो ये जनरल सर्टिफिकेट के यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर एक एक करके यहाँ पे ढूंढेंगे में टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जो सर्विस है तो जैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं
तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सर्विस देखने के लिए मिल गया है। तो इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा स्टेट का आप बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ यहाँ पे जनरल सर्टिफिकेट बनेगा जो कि CSC के माध्यम से। अगर आप अदर स्टेट से आप डायरेक्ट आप बना सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का आप लोग को प्रोसेस बता दे रहा हूँ डिजिटल सेवा पोर्टल से करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर का जो भी है तो यहाँ पे उसका यहाँ पे डालेंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर यहाँ पे तहसील डालेंगे, फिर यहाँ पे विलेज डालना है। तो चलिए रैंडमली हम कोई सा यहाँ पे आप लोग को डाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे उसके बाद एप्लीकेंट का जो नाम रहेगा यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे मिल जाता है जेंडर मेल फीमेल जो रहेगा वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमेज अपलोड करना है। जो भी कस्टमर आता है तो उसका यहाँ पे फोटो चूज फाइल करके अपलोड करेंगे, या नहीं तो लाइव कैमरा से यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद फादर नेम जो रहता है वो डालेंगे। फिर यहाँ पे जो भी कास्ट रहता है तो वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रिलीजन पूछे जाते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा यहाँ पे धर्म का है तो वो रिलीजन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे हिंदू हम सेलेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल एड्रेस पूछे जाते हैं तो जो भी उसके आधार कार्ड में एड्रेस रहेगा तो यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देना है। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछे जाते हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस रहेगा यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो रहेगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे पिन कोड मांगे जाते हैं, जो भी उसके आधार कार्ड में पिन कोड रहेगा एरिया पिन कोड वो यहाँ पे डालना है। जो भी मोबाइल नंबर रहता है यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी जो रहेगा यहाँ पे डालेंगे। देखिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया जब आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे येस नो करने के लिए आया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए हैं तो आप जो कि सिस्टम के साथ साझा करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे येस करना है, ठीक है। नो करते हैं तो आप लोग को शायद हो सकता है कि यहाँ पे जनरल का सर्टिफिकेट ना बन पाए, ठीक है। उसके बाद इस कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। फिर जो कैप्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ बताया गया जो भी डिटेल डालें वो आपका सही रहता है। तो उसके बाद यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे आपको टोटल प्रीव्यू दिखाए जाएंगे। उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बताया गया है कि सबमिशन लोकेशन नॉट सेलेक्टेड, तो यानी कि हमारा जो लोकेशन है बिहार का जो कि लोकेशन है और आईडी भी हमारा जो कि बिहार का है, तो इसलिए यहाँ से आगे का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के VLE हैं तो आप यहाँ से आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को सिर्फ यहाँ से प्रीव्यू दिखाने के बाद फिर आप लोग को जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जैसे आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो यहाँ से सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आप लोग को एक स्लिप भी जनरेट हो जाते हैं। तो कस्टमर को आपको प्रिंट करके दे देना है, ठीक है। प्रिंट करके दे देते हैं तो यहाँ से आप लोग को ट्रैक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके पास जो कि ईमेल आईडी पे जो कि सर्टिफिकेट को भी भेज दी जाती है। आप लोग को 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, इसी भी जो कि सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाता है ईमेल आईडी पे। और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे जाके आप चेक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो यहाँ पे जनरल कास्ट सर्टिफिकेट का जो सर्विस दी गई है और कौन सी स्टेट के लिए यहाँ पे दिया गया, तो वो भी आपको कंप्लीट बता दिया हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप लोगों के मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।